मैं संतोष वर्मा, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ, आपको प्रणाम करता हूं। मैं इस वैश्विक महामारी कोरोना के संदर्भ में दो बातें बताने जा रहा हूं। वो ये हैं कि इस त्रासदी के समय में लगभग 40 दिन से ज़्यादा हमारे इस भदोही ज़िले को लॉकडाउन हुए हो गए हैं। इसके पश्चात अब इसमें कुछ छूट मिली है। यह छूट हमारे जनप्रतिनिधि, व्यापारिक प्रतिनिधियों के द्वारा मिली है। हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि इस छूट का जो भी प्रयोग है वह उचित हो, अनुचित ना हो। जैसे कि कई जगह पे देखा गया कि चोर सिपाही का खेल जैसे होता है, हम लोग बचपन में खेला करते थे, ऐसे कई जगहों पे हुआ कि पुलिस जब आती तो लोग घर में घुस जाते और राउंड मार के जब पुलिस आगे बढ़ जाती तब लोग घर से बाहर निकलते थे, फिर वही काम करते थे, आपस में मिलते थे, जुलते थे, वार्ता करते थे। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप उनसे नहीं छुप रहे थे, आप अपने आप से छुप रहे थे, आप अपने आप से धोखा कर रहे थे। ऐसी चीज़ें ना करें। 40 दिन से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए सरकार कोशिश कर रही थी, सैनिटाइज करने के लिए कोशिश कर रही थी, सारी तरीके की शिक्षाएं हमको लगभग दे चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर हम चूक करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी और उसका खामियाजा हमारे पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा। अभी एक भ्रांति फैली थी कि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने शायद ऑड एंड इवन पैटर्न से कुछ हमारे दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित कर दिया है, कुछ अलग कर दिया है। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि और व्यापारिक प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो आपको बार बार सूचना मिल रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह सत्य है। और ये चीज़ें जो आपको फिर से नई न्यूज़ मिल रही है कि दुकान वगैरह खुलने का टाइमिंग चेंज हो गया है, यह सरासर गलत है। इस समय को बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है। जैसा कि कुछ लोगों के से हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंस समय ज़्यादा मिलने पर आदमी आराम से अपने सामानों की खरीदारी कर सकेगा और सोशल डिस्टेंस का पालन भी हो सकेगा। सीमित समय में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो सकता और अपने आप की सुरक्षा सर्वोपरि है। आप सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है, सब सुरक्षित हैं। आदमी अगर खुद को देख लेगा तो सबको देख लेगा। तो सबसे पहले आप अपने को सुरक्षित करें और फिर इसके बाद अपनों को भी सुरक्षित करें। उसके साथ में ये क्रिया चलाएं, क्योंकि अभी भी कई लोग, कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं जो कि सरकार की, प्रशासन की जानकारी में नहीं है। अगर उनकी जानकारी मिलती है तो दिए गए पहले से आपके पास नंबर होंगे, उनसे संपर्क करके आप उनकी सूचना उन तक पहुंचाएं, मदद करें। 50 लोगों की जगह 20 लोगों को ही आप डील करें ग्राहक के रूप में। कम सीमित दायरा बनाएं, जो भी आता है उसे सैनिटाइज होने के लिए बोलें। और सुरक्षा ही जीवन है। इस बात को, इस मंत्र को हम सब अपने हृदय में बैठा लें, क्योंकि कोरोना अगर किसी को हो रहा है, जैसा कि अभी औराई के पास में एक जानकारी मिली है, औराई के पास में एक जानकारी मिली है, तो उसके लक्षण कुछ अलग से नहीं दिखते कि जैसे कि दाने निकल आए, चेचक जैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये साइलेंट किलर है, ये चुपचाप आता है, 6-7 दिन रहता भी है, 14 दिन के बाद पता नहीं, अब तो सिम्टम्स दिखते भी नहीं हैं। तो ये बताता नहीं है कि किसको हुआ है, किसको नहीं हुआ है।
हो जाने के बाद अपने साथ अपने पूरे परिवार को आदमी ले डूबेगा। ऐसी ऐसी त्रासदी, ऐसी भयंकर भयंकर तस्वीरें हम लोग देख चुके हैं। अगर अभी भी नहीं समझे तो कब समझेंगे? तो मैं, आप सब खुद ही समर्थवान हैं, आप लोग खुद ही बुद्धिजीवी हैं। मैंने एक अच्छा प्रयास किया है, अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।